हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंटेक्स क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फार्मूला कैसे यूज करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो आपसे थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर एक वैल्यू को निकालूं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने पूरा बताया भी था भाई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे कैसे यूज होगा, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो आज अभी एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी का। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। बोले भाई कि अगर मान लो एक कारपेट है, एक कारपेट को अगर आप बीट करते हो तो उसके डस्ट बाहर क्यों आते हैं। मैंने बताया था भाई कि कोई भी चीज मान लो उसकी जो कारपेट है, कारपेट के जो डस्ट होते हैं वो जहां पे है वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो भाई ऐसा कोई भी चीज जिस हालत में उस हालत में पसंद करे, जैसे कोई कचड़, कोई भिखारी है तो उसको आप बोल दो कि भाई अच्छा मैं खाना दूंगा, मेरे यहां काम करो, तो काम नहीं करता है, मालूम है ना क्यों? क्योंकि उसको भीख मांगने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। जो गंदा आदमी होता है, नहाता नहीं, उसको अच्छा आता है गंदे रहने में, ठीक है। वैसे कहानी है क्या, जो इंसान जिस हालत में है ना उसी हालत में रहना पसंद करता है। तो जो ऑब्जेक्ट मान लो डस्ट है, मैट के अंदर है, तो वो रुका है तो रुका ही रहना पसंद करेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसकी इनर्शिया की वजह से होता है। और वो कौन सा लॉ हो गया? फर्स्ट लॉ। तो अगर आप बोलो कारपेट से डस्ट क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि डस्ट रुके तो रुके रहना चाहते, तो आप मोशन में लाते हो तो डस्ट जहां पे है उसी पे रहना पसंद करते हैं, तो क्या होते हैं, वहां से निकल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये भी मैंने बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल बताया भी था कि अगर कोई पेड़ है, पेड़ को आप शेक करो बहुत तेजी से तो आप देखो उसके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। उसमें फल लगे होंगे वो गिर जाते हैं। उसका वजह क्या है? क्योंकि जो उसका जो पेड़ का जो भी लीफ है, जो पत्ते हैं, वो जिस हालत में उसी हालत में रहना पसंद करते हैं। तो रुके थे तो रुके रहना पसंद, तो आपने हिला दिया उनको, तो क्या है, वो जैसे है वैसे रहना पसंद करते थे, इसलिए वो ऊपरी जगह से क्या है, गिर गए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है और ये प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? ठीक है, क्यों एडवाइस किया जाता है भाई? ये बचपन में ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, अगर अभी भी देखो यार, कि अगर मान लो बस के ऊपर, ठीक है, कोई सामान रखा हुआ है तो भाई उसको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं उसको बांध दो, क्योंकि बांधोगे नहीं तो क्या होगा, बस तो चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कहीं रुकेगा फिर से ब्रेक लगा के फिर से आगे बढ़ेगा, तो ऑब्जेक्ट तो जहां है वहीं पर रहना चाहेगा ना। तो जब बस आगे बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट जो भी रखा रहेगा वो पीछे की तरफ भागेगा, तो बस से वो जो भी सामान होगा गिर जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यार, मतलब इनर्शिया की वजह से होता है। ऑब्जेक्ट जिस हालत में उसी हालत में रहना चाहता है, ठीक है। रुका है तो रुका रहना चाहेगा, तो वो रुका रहना चाहेगा, बस आगे भाग जाएगा तो क्या होगा, सामान गिर जाएगा, इसलिए उसको रस्सी से बांध देते हैं। ये सब छोटा चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी आपको मालूम होना चाहिए छोटी बातें, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो करने वाला है, जो नॉर्मली आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स ऑन डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ its mass is 7 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। ये सब दे रखा है, क्या बकवास करा, ये सोच रहे होगे। देखो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि एक बस है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और जो 400 मीटर 20 सेकंड में जा रहा है। सबसे पहली बात को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या चाहता है। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास है क्या एक्चुअल में। पहले भाई आपके पास है क्या, उसके बाद उसको यूज करोगे ना, फिर आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अरे भाई कहीं वार करना है, मान लो एग्जांपल के लिए, तो वार से पहले आपके पास हथियार होना चाहिए, वेपन होना चाहिए। और जब वेपन है तो वेपन से काम नहीं चलना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि चलाना कैसे है। तो वही वाली कहानी, पहले गिवन डेटा मालूम होना चाहिए, फिर मालूम होना चाहिए भाई इसको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली कैसे यूज करना है। उसके बाद तो आसानी से आप डन हो जाएगा, सोल्यूशन में आ जाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है भाई, आपको देखना है कि गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था मोशन चैप्टर में
कि कभी कोई भी चीज जब रेस्ट से स्टार्ट हो तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। क्या होता है भाई? इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तभी उसको हम रेस्ट से बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल उसकी वेलोसिटी जीरो है। ये दे रखा है। चलिए दूसरा क्या दे रखा है? विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब उसका एक्सीलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट है, वो फिक्स है, जो भी आएगा। ठीक है, अब वो दे नहीं रखा है एक्सीलरेशन क्या है, ये दे नहीं रखा है। कह रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कुछ होगा एक्सीलरेशन उसका भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4, 5, 10 कुछ भी होगा। उसके बाद कह रहा है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर 20 सेकेंड में। कह रहा है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे मतलब डिस्टेंस भाई आप लिख लो चाहो तो, डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर कितने सेकंड में भाई? टाइम दे रखा है 20 सेकंड में। इतना चीजें दे रखा है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन। भाई ये एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है, मतलब आपको मालूम हो गया कि कैसे यूज करना है। सबसे पहली बात वो खुद बता दिया भाई कि एक्सीलरेशन ही निकालो। ठीक है, एक्सीलरेशन ही निकालो बोल रहा है। कह रहा है एक्सीलरेशन निकालो, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला पूछा हुआ है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है उसी में, कह रहा फोर्स बताओ अगर मास, दूसरा क्या दे रखा है, कह रहा फोर्स बताओ इफ मास इज 7 टन्स। ठीक है, क्या दे रखा है भाई कि फोर्स बताओ अगर मास 7 टन दे रखा है। बेटा आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 टन बराबर कितना केजी होता है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। 1 टन अगर कोई बोले तो 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी। 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास हो जाएगा 7 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा बेटा 7000 किलोग्राम। ठीक है भाई, मास मिल गए। अब सबसे पहली बात एक्सीलरेशन निकालना है। सवाल ये है यार कि इतनी वैल्यू आपके पास दे रखी है, एक्सीलरेशन कैसे निकालो? तो आपको यह सोचना होगा कि आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, इनिशियल स्पीड है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? बेटा जब ऐसा मेजरमेंट कुछ आ जाए करे जैसे डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन, 4 चीजें जब भी रहे ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं हमेशा, जब भी लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट जो है चैप्टर में मैंने डिस्कस भी किया हुआ था मोशन चैप्टर में कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 जो है 4 टर्म्स वो कॉमन है, 4 में से 3 दे रखेगा, 1 नहीं दे रखेगा। जब कभी भी अपने लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें 4 टर्म्स दे रखे, उनमें से 1 अगर पूछे तो बेटा आंख बंद करके सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने की कोशिश करना। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो सॉल्यूशन में आएंगे आपको पहले यह सोचना होगा कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन आपके 3 होते हैं। इसको बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं और आराम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक समझ में आया है तो 1000 करोगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि 1 सेकंड में, 5 मिनट में 15 क्वेश्चन, ये नहीं रिकॉर्ड बनाना है। 5 मिनट में 1 क्वेश्चन समझो, लेकिन सही से समझो। तो बेटा ये फॉर्मूला आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। सब में 4 टर्म है, देख लो 4 टर्म है, तो जहां 4 आ जाए वहीं पे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपको यह सोचना है कि कौन सी एक्सीलरेशन कहां पे आ रहा है। देखो एक्सीलरेशन हर जगह पे आ रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यहां पे आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे तीनों में आ रहा है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कहां आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब सोचो फाइनल वेलोसिटी आपके पास नहीं है, तो आप देखो यार कौन सा ऐसा इसमें से इक्वेशन जिसमें 3 चीज इसमें से दे रखा है, चौथा हमें निकालना है। देखो ये इक्वेशन अगर लिया जाए तो आपको u मालूम है 0, t मालूम है, ठीक है, a निकालना है भाई, t मालूम है, s भी मालूम है, तो a निकालना है। तो सारी चीज मालूम है a छोड़कर, तो ये इक्वेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लिख दो यार, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s दे रखा है कितना भाई 400, u दे रखा है 0 इंटू t दे रखा है कितना 20, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ, और a निकालना है, t दे रखा है कितना बेटा 20 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन निकाल के दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि नहीं आता ही नहीं होगा सॉल्व करना।
400 0 इंटू 20 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सिलरेशन इंटू 20 इंटू 20, इसको ऐसे कर दो तो भाई 1 2 2 कट जाएगा, 2 10 जा 20, तो यार इधर कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए इंटू कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। तो एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा बेटा 400 डिवाइड बाई 200। अब बताओ 400 को दो भाग में बांट दो भाई, 4 या 0 0 कट गया, 2 2 जा 4, तो एक्सिलरेशन कितना आ गया भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया आंसर। कुछ नहीं है यार, मैं बोला ना कुछ भी नहीं है समझना, लेकिन कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर सही से समझोगे, तरीका सही जाएगा तो आंसर आएगा। अगर आप क्या है, आपको कॉन्फिडेंटल ही नहीं हो कि भाई आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको कौन सा फॉर्मूला है, क्यों सब लोगों को तो ये डाउट होता है फॉर्मूला ही क्यों यूज करें। अरे जब 4 टर्म रहे ना, 3 दे रखे, चौथा निकालना हो तो फौरन समझ जाना कि इन्हीं इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। तो भाई जब अगर एक्सीलरेशन मिल गया ना, तो पहला तो आंसर हमें आ गया, एक्सीलरेशन मिल गया, तो एक्सीलरेशन मिल गया हमारा भाई, फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा उसी में दे रखा है फोर्स कितना होगा, तो बेटा आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये पढ़ा है कि नहीं, F इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा है ना भाई। तो मास कितना दे रखा है 7000 और एक्सीलरेशन आपको सामने निकाले कितना 2, तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये 3 0 है भाई, 1 2 3, तो 14000 न्यूटन फोर्स आ गया, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। हो गया, ठीक है, आसानी से। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन क्या आसानी से समझ में आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नेक्स्ट मिटा दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो बता रहे हैं, इसलिए स्लो बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो आप वीडियो थोड़ा सा क्या करो, YouTube का जमाना है, उसमें क्या है 1.2 कर दो, 1.5 कर दो, भगा दो वीडियो को। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक स्टोन है, एक पत्थर है, 1 kg का है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक पत्थर है जिसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक है 1 किलोग्राम, और उसको फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, उसको फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी कौन सा 20 मीटर पर सेकेंड से। अब सवाल तो यही है सबसे पहला कि ये वेलोसिटी है कौन सी, इनिशियल है कि फाइनल है, सबसे पहला तो यही लोगों को डाउट हो जाता है। तो उसको फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अभी ना मैं इनिशियल की बात कर रहा हूं ना फाइनल की भी आपको बताऊंगा कुछ वजह है। ठीक है, अक्रॉस अ फ्रोजन लेक एंड कम्स टू द रेस्ट। अब बात को समझो, किसी पत्थर को फेंका गया, उसके बाद वो रेस्ट में आ गया, रुक गया। तो किसी चीज को फेंक रहे हो तो ये इनिशियल वेलोसिटी उसकी कहलाएगी। उसके बाद में ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बाद में नीचे गिर जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो किसी भी चीज को आप फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो होती है, बाद में वो रेस्ट में आ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाता है। तो आप देखो u मिल गया, v मिल गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर, कह रहा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बेटा 50 मीटर। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। तो कह रहा है बेटा फोर्स बताओ कितना होगा। अब यार देखो ये बहुत मजेदार सब चैप्टर है, मजाक नहीं कर रहा हूं। इसमें क्या है, आपको यही समझना है, तरीका आपको आना चाहिए कि देखो फिर से मैं बताया बेटा, पहले आप देखो टारगेट के पीछे जाए करो कि आपको निकालना है फोर्स। तो भाई फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। उसके मतलब एक्सिलरेशन अगर निकाल लूं तो मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स निकल जाएगा। मतलब हमारा टास्क क्या है, एक्सिलरेशन निकालना। अगर एक्सिलरेशन निकल गया तो फोर्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहली बात भाई एक्सिलरेशन कैसे निकलता है। तो एक्सिलरेशन निकालने का मैंने बोला जहां भी एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, जहां भी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे क्या है भाई, फिर से वही बार बार मैं लिखता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपको लिखना है।
सॉल्यूशन में आएंगे। भी देखना कितना आसान है ये आप लोगों को समझ में नहीं आता कि यूज कैसे करना है, और सर कौन सा इक्वेशन यूज करूं, यही आप बार बार क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, आपको निकालना है एक्सीलरेशन, तभी जाके फोर्स निकलेगा। तो आपको निकालना है सबसे प्रायोरिटी में क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालना है तो सबसे पहले देखना है एक्सीलरेशन कहां है, तीनों में एक्सीलरेशन है, ओके नो प्रॉब्लम, तीनों इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन देखना एस कहां है, एस यहां पे, एस यहां पे, ओके। फिर आपको देखना यू और वी कहां है, तो यू और वी यहां पे। तो देखो यू भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, ए निकालना है, एस भी दे रखा है, काम खत्म। यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत मजेदार है यार, आपको अच्छा हुआ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का वो चैप्टर खत्म कंप्लीट हो रहा है, उसके भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे भाई। कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। अब वी स्क्वायर मतलब यहां पे 0 दे रखा है, ठीक है। यू स्क्वायर आपको दे रखा है 20, उसको स्क्वायर कर दो, प्लस 2a निकालना है, और s दे रखा है कितना भाई, कितना डिस्टेंस जा रहा है, 50। हो गया भाई, कुछ नहीं करना यार, ये 0 बड़ा रहने दो, 20 इंटू 20 अलग से कर दे रहा हूं भाई, प्लस 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100a। अब भाई इधर चाहो तो 20 और 20 को मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, 2 2 जा 4 और 2 0 बढ़ा दिया करो, तो ये हो जाएगा 400। तो 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100a। अब बेटा आप चाहो तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो मैं इधर कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा -400। जब कभी भी प्लस है इधर लेके आओगे तो इधर हो जाएगा -400। तो -400 इज इक्वल टू 100a। अब बताओ a बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -400 डिवाइड बाई 100। अब भाई 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, -4। अब सवाल ये है कि आप पूछ सकते हो सर माइनस क्यों आया, क्यों इसलिए माइनस आया क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी बॉल को फेंक रहे हो तो क्या होगा, बॉल नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटी बोलेगी नहीं बेटा जाना नहीं है, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, लेकिन ग्रेविटी उसको बोलेगी नहीं जाना नहीं जाना, लास्ट में क्या है, अपने तरफ खींच लेगी। तो एक्सीलरेशन उल्टा लगेगा, आप फेंकोगे उधर लेकिन खिंचाव नीचे की तरफ रहेगा, उसको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए उल्टा इसके अंदर एक्सीलरेशन लगेगा, इसकी वजह से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस आएगा। अच्छा बेटा एक्सीलरेशन मिल गया ना, तो फिर से पहला मिल गया, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास दे रखा है 1 kg, एक्सीलरेशन मिल गया 4 -4 यहां पे लिख दो, तो हो जाएगा -4 न्यूटन। अच्छा -4 न्यूटन क्यों बोल रहा हूं मैं, माइनस का मतलब यहां पे उल्टा, बार बार बोल रहा हूं फिजिक्स में माइनस का मतलब उल्टा। तो यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स किधर लगेगा, आप बॉल को फेंकोगे ऊपर की तरफ, लेकिन बॉल का फोर्स जो लगेगा वो नीचे लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर ही पढ़ूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर, उसके अंदर ये पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, उल्टा लग रहा है, इसलिए -4 न्यूटन आ रहा है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़ो, हो गया। मजेदार है, पूरा मजेदार है, इसमें कुछ नहीं, कुछ पूरा इंटरेस्टिंग है, बट आपको आना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई कैसे एक्चुअल में होगा। बस ऐसे नहीं कि बस कंटिन्यू करते रहो, आपको समझना होगा कि एक्चुअल में कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2,000 kg, ठीक है, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a force of friction 500 Newton, then calculate the net acceleration of the train. दो क्वेश्चन दे रखा है। देखो दिखने में तो एकदम डरावना से कोई भी क्वेश्चन लगता है, क्योंकि आप उसको रियल में समझने की कोशिश नहीं करते हो, रियल लाइफ में नहीं जानने की कोशिश करते हो। आप क्या काम करो, हमेशा कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको रियल लाइफ में ले जाने की कोशिश क्या करो। रियल लाइफ में कैसे जाएगा भाई, कि सबसे पहली बात तो समझो कि भाई एक ट्रेन है जो 8,000 kg का है उसका इंजन, और वो क्या है 5 उससे बोगी है, बोगी होती है ना डब्बा उसका, ट्रेन जो ट्रेन के डब्बे होते हैं तो उसको वैगन से बोलते हैं। वो 5 डब्बे उससे जुड़े हुए हैं,
और हर एक डब्बे का जो वजन है वो 2000 kg है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा। तो बोल रहे भाई नेट एक्सीलरेशन कितना फोर्स लग रहा है भाई। इफ द इंजन एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 40,000, कह रहे इंजन पे जो फोर्स लग रहा है वो 40,000 लग रहा है और जो फ्रिक्शन है वो 5,000 न्यूटन लग रहा है। तो आपको देखना है कि नेट एक्सीलरेशन क्या होगा भाई। तो नेट एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है भाई, यहां पे मान लो एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन का इंजन है जो हमारा, इससे 4 बोगी जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, 4 बोगी जुड़े हुए हैं, जो भी है इसे मान लो यार, 4 बोगी जुड़े हुए हैं। इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 8,000 kg, 8,000 kg दे रखा है। लेकिन ये सब कितने हैं, 2,000 kg, ये भी 2,000 kg और ये भी 2,000 kg दे रखा है। ठीक है, ये भी 2,000 kg दे रखा है। ओके, तो ये 4 उससे बोगी हैं जो 4 क्या है, 2,000 kg से जुड़े हुए हैं। अब ये जो इंजन है ना, ये 40,000 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, जिसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है। 40,000 न्यूटन से इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, पूरे डब्बे को खींच रहा है, इतना ताकत लगा रहा है। लेकिन ऐसा होगा कि जितना फोर्स लगा रहा है उतना मिलेगा भाई। ये जो रेल के अंदर, जो पटरी के अंदर जो फ्रिक्शन लगेगा, ये तो जाएगा कहीं। ये तो जो उसका रेल होता है, इसके व्हील, इसके पहिए के और जो रेल है पटरी, उसके बीच में फ्रिक्शन भी तो होगा, जो इसको बोलेगा नहीं बेटा नहीं जाना। तो रियल में 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन तो इंजन लगा रहा है फोर्स, लेकिन ये जो कुछ इसको खींच रहा है, कौन सा फोर्स है भाई, उसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो 5,000 न्यूटन है। तो 5,000 न्यूटन से फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा है नहीं जाना, और ये बेटा 40,000 न्यूटन से लगा रहा है फोर्स, बोला नहीं जाना है। तो आपको मैंने बताया था अनबैलेंस हो गया ना, तो मूव करेगा। देखो 40,000 से इधर खींच रहा है और 5,000 से इधर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इधर समझ लो हाथी है, इधर एक छोटा सा बच्चा है, इधर खूब जबरदस्त ताकत वाला आदमी है, इधर से एक पतला दुबला आदमी है। तो भाई खींचेगा तो कुछ नहीं ना, इतना खाली घटा दो, बाकी उतने से तो इस पर फोर्स रियल में कितना असर हो रहा होगा। तो रियल में नेट फोर्स कितना हो रहा होगा बेटा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा कि 40,000 से तो ये खींच रहा है, उसमें से रोकने वाला सिर्फ कितना है यार, 5,000। 5,000 बोला नहीं जाना है, तो 35,000 तब भी तो हुआ, 35,000 न्यूटन तो इंजन पर लग रहा है। चलो ये बात तो मालूम हो गया कि इंजन पर फोर्स नेट कितना लग रहा है, ये मालूम हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द ट्रैक ऑफर्स अ फोर्स फ्रिक्शन, देन द कैलकुलेट नेट एक्सीलरेशन फोर्स। कह रहे हैं नेट एक्सीलरेशन फोर्स बताना है। यहां पे क्या बताना है, तो नेट फोर्स अगर बोलता तो 35,000 हो जाता, लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है कि आपको एक्सीलरेशन बताना है चुपचाप। तो भाई आपको तो नेट एक्सीलरेशन फोर्स तो मालूम हो गया, ये बता दिया, पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। दूसरा बोल रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा, अच्छा 5 वैगन है भाई, इसके साथ 5 वैगन है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, 5 बोल रहा है, तो 2,000 kg और भी है। तो कह रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना होगा। तो भाई आपको बहुत सिंपल है, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा, आपने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आपको फोर्स तो मिल गया है कि 35,000, ये आपको फोर्स हो गया। मास ऑफ द ट्रेन, टोटल अगर मास देखा जाए तो कितना है, 2,000 5 बोगी हैं, तो कितना हो जाएगा, 10,000 मास टोटल है। 10,000 मास है ना टोटल, ठीक है, 10,000 मास ये टोटल आपका रखा हुआ है। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं सर ये 8,000 और भी तो है, लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, ये तो इंजन है इसका, अपने को इंजन से क्या लेना देना, क्या है इसको इंजन से क्या लेना देना, इंजन पे इतना ताकत लग रहा है वो आगे बढ़ रहा है, उसका मसला नहीं है। इंजन का अगर एक्सीलरेशन बोलता तो भाई ये मास लेते हैं हम लोग, लेकिन ये ट्रेन है तो ट्रेन ये कहलाती है ना भाई, ये तो इंजन है। जो ट्रेन है उसका वजन कितना है, 1,000 किलो है, और एक्सीलरेशन तो आपको निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन हो गया यार, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 35,000 डिवाइड बाई 10,000
ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 10। अब कभी भी जब डिवाइड बाई 10 रहे, डिवाइड बाई कोई एक जीरो रहे, तो हमेशा क्या काम करो, एक डेसिमल के बाद, ये एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 3.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया एक्सीलरेशन, हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि रियल में कैसे यूज करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आपको रियल में यूज करना आ गया फॉर्मूले को कि कैसे समझना है, रियल लाइफ में देखो कैसे समझना है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ दम नहीं नजर आएगा। और वैसे अगर आप जाओगे बुक में या कहीं और, तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा होगा तो आप डर जाते हो। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने रैंडम क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूं, लेकिन अभी क्या है, ऐसे नॉर्मली करा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है, अब क्या है, ये तो फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चंस कराते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको जितने भी होंगे एक्सरसाइज में वो आराम से हो सकते हैं। नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नंबर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है भाई, एन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बोलना चाहता है, उसको समझो। कह रहा है दो मासेस हैं भाई 1.5 kg के, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इधर है कुछ, एक इधर है कुछ, अपने को क्या लेना देना। ठीक है, इसका मास जो है वही सेम, इसका भी मास है, सेम मास है, इसलिए सेम बना दो। इसका मास जो है 1.5 kg, इसका भी दे रखा है 1.5 kg, किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम दे रखा है। कह रहे दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ओके, अब एक सवाल है, मैंने बहुत लास्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि कभी भी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आए तो उसको अप्रोचिंग बोलते हैं। तो ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के, जब एक दूसरे के तरफ आएंगे तो टकराएंगे तो जरूर, तो इसको हम कोलिजन बोलते हैं। टकराएंगे तो सेपरेट जरूर होंगे, उसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। और जहां पे ऐसी हरकत हो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर लगेगा। उसके मतलब ये पूछना चाहता होगा, आपको जानना चाहता है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है कि नहीं, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहां पे देखना है, मूविंग सेम स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन। कह रहा भाई इसकी जो शुरुआत में स्पीड है वो दे रखा है कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग u2 दे दें। तो यार आपको मास m1 भी मालूम है कितना भाई, 1.5 किलोग्राम, और m2 भी इत्तेफाक देखो आसान क्वेश्चन बनाने के लिए इसने क्या सेम दे रखा है, वेलोसिटी भी सेम दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो कह रहा है भाई ये तो ऐसे ही हो जाएगा यार, ये दोनों आपस में टकराने के बाद स्टिक हो गए, ऐसे चिपक गए, तो कह रहा है टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। यार जब दो लोग ऐसे आपस में टकराए और चिपक जाए ना, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद अगर झटका, ये इसको फेंकने के बाद अगर उसी पे चिपक गया तो वेलोसिटी कहां रहेगी, जीरो। लेकिन अगर बाहर वापस आता तब कुछ वेलोसिटी होती। तो यहां पे तो बोल रहा है कंडीशन, बोल रहा है कंडीशन क्या बोल रहा है कि टकराने के बाद ये क्या हो गए, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक ईच अदर। तो कंडीशन क्या रखा है कि टकराने के बाद ये स्टिक कर गए, चिपक गए, और जब दो चीजें आपस में चिपक गई तो उसकी वेलोसिटी कहां रह जाएगी। तो आंसर तो वैसे भी जीरो आने वाला है, लेकिन आपको करना है भाई, करना है मतलब क्या, इनकी वेलोसिटी आपको टकराने के बाद जो भी वेलोसिटी होगी, चिपक गया तो उसकी वेलोसिटी जो v1 होगा वही v2 होगा, तो जो v1 वेलोसिटी वही v2 है। अब बेटा एक फार्मूला आपको मालूम है, अब वैसे तो आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन आपको निकालना नहीं v1 v2 बराबर जीरो आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया है यहां पे क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूशन। बोला नहीं, जाके पहले देख लो कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है,
कैसे थ्योरेटिकल पोर्शन जब आएगा तो न्यूमेरिकल आ पाएगा। तो जाके चेक कर लेना कि कैसे मैंने पढ़ाया है। तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। कुछ नहीं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में होता, कुछ दम नहीं है। M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, ठीक है, U1 दे रखा है 1.5, U2 भी दे रखा है, M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, U1 दे रखा है, U2 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, क्योंकि V1 V2 बराबर V है, ठीक है। नॉर्मली आप सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है भाई। लेकिन यहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक की वेलोसिटी अगर U1 बराबर 2.5 है तो U2 बराबर -0.2.5 होगा। कि उसका वजह क्या है, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट में आ रहा है, और अपोजिट का मतलब होता है माइनस। तो आप कुछ भी रखना, जो भी ये रखना, इसे भी 0 दिख रहा है। अभी 1.5 यहां पे रखा और U1 की वैल्यू दे रखा 2.5 और M2 यहां पे 1.5 रखा और U2 की वैल्यू -2.5। तो खुद देखो ना, सेम चीज है, जो भी मल्टीप्लाई करो जो आएगा इसको भी वही मल्टीप्लाई करने पे आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा ना, तो वैसे भी 0 आ गया। तो और इधर वाली वेलोसिटी V1 V2 दोनों सेम दे रखा है, तो 1.5 ये तो है ही है, ये भी सेम दे रखा है। तो ये भी V जो है, V1 जो है, V2 जो है, M1 जो है, M2 है। देखो ना, M1 M2 दोनों बराबर है, तो इसको चाहो तो दो, ये देखा 2 टाइम्स ऑफ M1 M और V बोल सकते हो, क्योंकि M1 V1 बराबर M2 V2, तो 2 टाइम्स ऑफ M टाइम्स V। ये तो टोटल इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज है, लेकिन है माइनस प्लस साइन माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। सेम चीज जो भी आया माइनस हो जाएगा, मतलब 0। तो 0 बराबर 2mv। तो बताओ बेटा V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 0/2m। तो आपको मिल जाएगा V बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी आपको मालूम था कि कोई भी चीजें, दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में टकराने के बाद स्टिक कर गए, जब चिपक गए, तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, लेकिन फिर भी आपने तसल्ली के लिए यहाँ पे हमको कर दिया, ठीक है। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस यार, कुछ दम नहीं होता है, लेकिन आपको समझना होता है हालात उसके, कि कैसे क्वेश्चंस को करना होगा, रियल में कैसे यूज किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। वैसे कुछ दम नहीं होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे भी आप कोई भी क्वेश्चंस ऐसे रैंडम करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं भाई, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। अच्छा, 500 ग्राम का मतलब क्या? मैंने बोला है कभी भी ग्राम में नहीं लेना है, कभी सेंटीमीटर में नहीं लेना है, कभी मीटर में नहीं लेना है, कभी हमेशा मीटर में लेना है। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई कभी किलोग्राम में ही लेना है किसी भी चीज को। तो भाई 500 ग्राम मतलब आधा किलो, ठीक है, हाफ केजी, तो 0.5 केजी। क्यों? क्योंकि डिवाइड क्या कर दो भाई, 500 ग्राम अगर दे रखा है, मान लो एग्जांपल के लिए 500 ग्राम, ठीक है, कभी तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करो तो किलो में आ जाया करेगा। तो 500 ग्राम डिवाइड बाई 1000, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये बचेगा 5 डिवाइड बाई 10 किलोग्राम। अब भाई 5 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना? मैंने बोला कि जितना नीचे 0 रहे उतना डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया करो, तो ये 0.5 किलोग्राम हो गया, काम खत्म। तो आपको मास हमेशा किलोग्राम में ही लेना है। तो 500 ग्राम दे रखा था, तो 500 किलोग्राम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। तो कह रहा है एक हैमर है, वो नेल को ऐसे ठोका जा रहा है, ठीक है। तो 500 ग्राम का हैमर है और उसको जब ठोका जा रहा है नेल पर, तो वो 50 मीटर पर सेकेंड से नेल जा रही है। तो उसको ठोकने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड है। अब सवाल यही है कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी होगा कि फाइनल होगा, यही आप लोगों को डाउट होता है और इसी में समस्या होती है यार। जब किसी भी चीज को फोर्स लगाकर ठोकोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा ना भाई, बाद में जब वो हैमर का जो है फोर्स हट जाएगा तो वो रुक जाएगा ना, नेल जाके रुक जाएगी। तो अगर ये देखा जाए हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होता है और बाद में फाइनल वेलोसिटी तो 0 होना ही होना है भाई, ठीक है। जैसे पत्थर को उछाला था तो इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में वो क्या नीचे आकर 0 हो जाएगा। तो वैसे इसकी भी काम है, नेल को आप ठोकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, बाद में क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन द वेरी शॉर्ट टाइम। कह रहा है ये टाइम, इसको नेल जो है अपना स्टॉप कर गई 0.01 सेकेंड में। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0.01 सेकेंड में ये नेल क्या है अपना स्टॉप हो गई, उसके बाद स्टॉप हो गई। ऐसे रियल में होता है। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल हैमर।
देखो मैं बार बार बोल रहा हूं यार, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं यार बताओ। अब यहां पे फिर से देखो, कह रहा फोर्स बताओ बेटा। अब बताओ, फोर्स बताने से पहले एक्सीलरेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि मास तो दे रखा है, एक्सीलरेशन बता दो। तो फोर्स तो पूछ रहा है, इधर घुमा के पूछ रहा है। रियल में क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है। जब एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपके पास देखो, एक्सीलरेशन निकालने का मेन मकसद है फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत मजेदार है इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, आपको यहीं से यार अच्छा हुआ मोशन चैप्टर का भी सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा। आपको एक्सीलरेशन निकालना है। अब देखो आपके पास u है, v है, t है, a है। आपको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे? मैं आप डायरेक्ट बता रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करूंगा मैं। तो भाई कैसे? क्योंकि v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, a निकाल लोगे बेटा। जब एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो आप यहां पर मास से मल्टीप्लाई कर देना। मास कितना है भाई? 0.5। आपको फोर्स मिल जाएगा। कितना आसान है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन करोगे फिर भी समझ में आ जाएगा। आप कहीं सॉल्यूशन, कोई भी बुक, कोई एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, जो भी मैंने बताया ओवरऑल समझने की कोशिश करो, तो ये न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं रह जाएगा। और मैं बताऊं, अभी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे इसको नहीं बता पाते यार, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं बता पाओगे। तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सब काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ऐसे तो बहुत करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक और करते हैं। 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ लेवल रोड। ठीक है, 2 लोग भाई एक कार को प्लान बनाते हैं, उसको क्या करने के लिए? ढकेलने के लिए, पुश करने के लिए, जिसका मास 1200 किलोग्राम है। उसके बाद क्या बोला? द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है भाई, वही अगर मान लो वही चीज, वही कार अगर 3 लोग मिलकर करेंगे तो उसकी जो एक्सीलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। कह रहा है कि भाई किस फोर्स से तीनों लोग मोटर कार को पुश करेंगे, ये बताना है, फोर्स बताना है। तो आपको सबसे पहली बात तो यही समझना होगा कि रियल में फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास दे रखा है 1200 kg और एक्सीलरेशन दे रखा है 0.2। तो आपको कितना हो जाएगा? इसमें क्या करना था भाई? इसमें क्या करना था? जब मास दे रखा है 1200 ग्राम, एक्सीलरेशन दे रखा है, तो फोर्स नहीं मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो m इंटू ए, मास दे रखा है 1200 किलोग्राम और एक्सीलरेशन दे रखा है 0.2। तो 1200 इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, न्यूटन आ गया फोर्स, और क्या? तो 240 न्यूटन फोर्स आ गया। इसमें क्या करना था? दिमाग लगाना, कुछ नहीं। मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, क्वेश्चंस बड़े रहेंगे दिखने में, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं दम रहेगा, ऐसे पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे। तो मतलब एक्सीलरेशन दे रखा था क्वेश्चन में, मास दे रखा था और पूछ रहा था भाई फोर्स कितना लगेगा। तो आपने तो पढ़ा है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 2 चीजें दे रखा है तो यही फॉर्मूला लगाओगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, ऐसे जितने और भी क्वेश्चंस अगर आपके नजर में है जो मैंने नहीं बताया, उसको आप करने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मैंने सिमिलर क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कि अगर एक बता दिया एक टाइप तो दूसरा टाइप छोड़ा हुआ है, तो आपको हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।